एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। और सब लोग कहते हैं कि क्या। फिर उसके भाई उससे कहते हैं कि सीसी तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हारे डैड ने तुमसे ज़बरदस्ती ऐसा करने के लिए कहा। ये सुनकर सीसी का डैड कहता है कि आप मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि सीसी तुमने ऐसा क्यों किया। तो सीसी कहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या आप लोगों को नहीं पता, जब से लिंग शैंग घर वापस आई है तब से मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जहाँ पर 18 सालों से रह रही हूँ वहाँ पर अब मेरा कोई नहीं है। हर एक दिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। यह सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है, पूरी फैमिली तुमसे प्यार करती है और पिछले 18 सालों से हम तुम्हें पाल रहे हैं एक फैमिली की तरह। मैंने तुम्हें मेरी रियल बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया। यह सुनकर सीसी कहती है कि अगर सच में आप अपनी रियल डॉटर से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती है तो फिर आप इसे अपने घर से निकाल दीजिए। यह सुनकर तो हमारी हीरोइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मुझे बाहर निकालने का मतलब ये है कि मुझे और एक कार्ड मिलेगा। यस। फिर उसका बड़ा भाई शीशी से कहता है कि शीशी वो परिवार लिंग शैंग को घर से नहीं निकालेगा, वो हमारी फैमिली की बड़ी बेटी है तो वो हमारे घर से क्यों जाएगी। फिर वो हमारी हीरोइन को देखता है और वो उससे कहता है कि अब तुम मत कहना कि तुम यहाँ से जा रही हो, समझी तुम। फिर वो शीशी से कहता है कि मुझे मेरा USB लौटा दो, उसके बाद मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। यह सुनकर सीसी कहती है कि तो आपको USB ड्राइव चाहिए तो फिर आप खुद ही इसे ले लीजिए। फिर हमारी हीरोइन सीसी का फ्यूचर देख लेती है कि वो किस तरह से अभी उसके भाई को मार देगी। ये देखते ही हमारी हीरोइन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर सीसी का हाथ रोक लेती है। उसके बाद वो सीसी को धक्का मारकर गिरा देती है और उसका छोटा भाई आकर अपने भाई को संभालने लग जाता है। फिर उसकी पूरी फैमिली कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद उसका छोटा भाई कहता है कि सीसी तुम क्या पागल हो गई हो, तुम क्या जानते भी हो क्या तुम क्या कर रही हो। यह सुनकर सीसी हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए, समझे तुम बस उसी को बहन मानते हो, तो फिर मेरा क्या मेरे लिए मेरा खुद का रास्ता ढूंढना गलत है। फिर उसका छोटा भाई USB लेता है और कहता है कि सीसी तुम कब ऐसे बन गई। ये कहकर वो ऐसे चला जाता है। फिर सीसी का जो डैड होता है वो कहता है कि सीसी अब हम क्या करें, अगर हमने इस चीज़ को भी मिस कर दिया तो वो कंपनी कभी हमारी नहीं हो पाएगी। यह सुनकर सीसी कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ। फिर वो लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसके भाई को देखते हैं जिसके पास किसी का कॉल आता है। फिर उसका भाई उस कॉल को उठाता है और कहता है कि क्या कह रहे हो तुम। अपने बेटे को इतना परेशान देखकर उसकी मम्मी कहती है कि क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो अपनी मम्मी से कहता है कि कंपनी का इम्पोर्टेंट डेटा लीक हो चुका है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि और शेयर होल्डर्स हमारे लिए परेशानी खड़ी करे है। फिर उसका दूसरा भाई उससे कहता है कि ब्रदर आपको अभी कंपनी में जाना चाहिए। तो कहता है कि हाँ मैं कंपनी जा रहा हूँ, पहले कंपनी का इम्पोर्टेंट डेटा मुझे बचाना होगा। फिर वो अपनी बहन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ कंपनी चलो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या मैं। वो इतना कह ही पाती है कि इसी बीच उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे ले जाता है। फिर वो कहती है कि अरे धीरे चलो धीरे, पर उसका भाई उसकी बात नहीं सुनता। फिर हम नेक्स्ट सीन कंपनी का देखते हैं जहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स आए होते हैं और वो सारे गुस्से में भी होते हैं। फिर वो कंपनी जाता है और देखता है कि सारे शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। फिर वो अपनी बहन को बुलाता है अंदर, पर उसकी बहन अंदर नहीं आती है। फिर उसका भाई उसे कार्ड दिखाने लग जाता है तो वो कार्ड देखकर अंदर आ जाती है। हमारी हीरोइन जैसे ही अंदर आती है एक शेयर होल्डर बोलता है कि तुम्हें आज हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी कंपनी का इम्पोर्टेंट डेटा लीक हो गया है। ये सुनकर वो कहता है कि इस चीज़ पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ये पता करने के लिए कि ये किसने किया है। पर वो लोग उसकी बात मान नहीं रहे होते हैं। फिर वो लोग गुस्से में कहते हैं कि हम लोगों को एक नया CEO चाहिए, हम लोग तुम्हें चेंज करना चाहते हैं। फिर सब लोग मिलकर कहने लग जाते हैं कि हाँ हम लोग तुम्हें चेंज करना चाहते हैं, हम एक नया CEO चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा, इससे मिलिए, ये मेरी बहन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं CEO के पद से हट जाऊँ तो आप लोग मेरी बहन को CEO बना सकते हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो उसे देखने लग जाती है। ये सुनकर एक शेयर होल्डर कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, हाँ एक छोटी सी लड़की हमारी कंपनी को कैसे चला सकती है। फिर दूसरा वाला कहता है कि हाँ ये छोटी सी लड़की ये कंपनी संभाल नहीं सकती, अगर CEO बनना ही है तो हम में से कोई बनेगा जो CEO बनने के लायक भी है, ना कि तुम्हारी बहन। ये सुनकर वो कहता है कि मेरी बहन को इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो इस कंपनी को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल सकती है। यह सुनकर दूसरे वाला मजाक उड़ाने लग जाता है।
इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि ये आदमी एक नंबर का चीटर है, ये अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो आदमी गुस्से में कहता है कि हे, तुम क्या बकवास कर रही हो? तो हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। इसी तरह हमारी हीरोइन एक एक करके सारे शेयर होल्डर्स के राज पता कर लेती है और वो अपने मन में इन लोगों के बारे में सोच रही होती है। और हमारी हीरोइन की मन की बातें तो सब लोग सुन भी पा रहे होते हैं। ये जानने के बाद कि इस लड़की को हमारे सारे राज पता है तो वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो लोग हमारी हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देने लग जाते हैं और उसके लिए चेयर भी लेकर आ जाते हैं और उसे सीरियसली लेने लग जाते हैं। उसके बाद उसका भाई कहता है कि क्या किसी को कोई दिक्कत है मेरी बहन के सीईओ बनने से? ये सुनकर सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके फैसले से। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप जो भी फैसला लेंगे हमारे कंपनी के लिए वो अच्छा ही होगा। फिर उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि लिंगशैंग, क्या तुम्हें ये कंपनी चाहिए? तो वो कहती है कि हाँ, ये मुझे चाहिए, क्योंकि कंपनी से तो काफ़ी सारे पैसे आते हैं ना। फिर कंपनी के जो लोग होते हैं वो बातें करने लग जाते हैं कि अगर ये सीईओ बन गई तो फिर तो हमारी कंपनी में कोई भी राज छुपा नहीं रहेगा। दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। फिर एक आदमी हमारी हीरोइन के भाई से कहता है कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि लिंगशैंग को अभी अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तो उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन सीईओ बन जाए तो उसे सबसे पहले अपनी डिग्री पूरी करनी पड़ेगी ना, कंपनी को संभालने के लिए। ये सारी बातें सुनने के बाद बाकी सब भी कहते हैं कि हाँ, सर ठीक ही कह रहे हैं। यह सुनकर हमारी हीरोइन का भाई कहता है कि सब लोगों को मेरी बहन की पढ़ाई की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है। ये जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोग सही भी कह रहे हैं, मेरी बहन को पहले अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बहन की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अपनी बहन को इस कंपनी का कंसल्टेंट बना दूँ। इसलिए मेरी बहन कंपनी में आकर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन कंपनी के लिए ले सकती है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? यह सुनकर बाकी लोग भी अपने मन मार कर कहते हैं कि हाँ, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यह सुनकर तो उसका भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उसका बड़ा भाई लिंगशैंग से कहता है कि तो लिंगशैंग, अब से तुम हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय हो, जिसे रोज़ कंपनी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कोई इम्पोर्टेंट डील, कोई इम्पोर्टेंट मैटर में तुम्हें कंपनी आना पड़ेगा और अपना डिसीजन सुनाना पड़ेगा। उसके बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि तो फिर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सीन प्रकट होता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन अपने भाई से कहती है कि तुम क्या बस मुझे यहाँ पर इसलिए लाए थे? ये सुनकर उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि बस मैं तुम्हें पैसे कमाने का जरिया बनाकर दे रहा हूँ। ये सुनकर वो उससे देखने लग जाती है। उसके बाद उसका भाई अपने जेब से कार्ड निकालता है, जिस कार्ड को देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए? तो हमारी हीरोइन अपना सिर हिला के कहती है कि हाँ। तो उसका बड़ा भाई उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है कि जो USB वाला मैटर हुआ है तुम उसको संभालो, उसके बाद तुम्हें ये सब मिल जाएगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या सच में? बस इतना ही करना है, उसके बाद ये सब मेरा हो जाएगा? तो उसका बड़ा भाई कहता है कि हाँ। तो उसका भाई कहता है कि क्या तुम सीसी को ढूंढ सकते हो? तो कहती है कि हाँ। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उसके बाद उसका भाई कहता है कि क्या तुम्हें सीसी मिल गई? तो कहती है कि हाँ। ये कहते ये सीन प्रकट होता है। फिर हम सीसी को देखते हैं, जो अपने अडॉप्टेड डैड के सामने रो रही होती है। फिर उसके अडॉप्टेड डैड सीसी को रोते हुए देखकर कहते हैं कि सीसी, तुम चिंता मत करो, वो लोग तुम पर बिलीव नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो तुम पर बिलीव करता हूँ ना बेटा, तुम रो मत। बस इस डॉक्यूमेंट में एक मोहर लगाने की तो बात है ना, मैं उसे लगा दूंगा तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो। फिर वो कहता है कि तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, मैं ये स्टैम्प लगा देता हूँ। ये सुनकर तो सीसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो डॉक्यूमेंट्स अपने अडॉप्टेड डैड को देते हुए कहती है कि थैंक यू डैड। फिर उसका अडॉप्टेड डैड उससे कहता है कि तुम इस बारे में तुम्हारे भाइयों से कुछ मत कहना, ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो गुस्सा हो जाएंगे। तो कहते हैं कि ठीक है डैड। फिर वो उस डॉक्यूमेंट में स्टैम्प मारने वाले ही होते हैं कि इसी बीच वहाँ पर उनका परिवार आ जाता है। फिर उनका दूसरा बेटा उनसे कहता है कि उस पर स्टैम्प मत मारना डैड। फिर उनका डैड उन्हें जब देखता है तो कहता है कि अरे तुम लोग अंदर कैसे आए? फिर उनका छोटा बेटा उनसे कहता है कि डैड, सीसी भरोसे के लायक नहीं है। ये सुनकर उसका डैड कहता है कि जेयंग, सीसी तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? यह सुनकर वो कहता है कि नहीं, मेरी ऐसी कोई बहन नहीं है जो हमारी कंपनी को हार्म करे और मेरे बड़े भाई को मारने की कोशिश करे। यह सुनकर उसका डैड कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो? तो सीसी एक्टिंग करते हुए कहती है कि थर्ड ब्रदर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो उसका छोटा भाई कहता है कि हाँ, इतने सालों से गलतफहमी तो थी, अगर लिंगशैंग आकर हमारी आंखें ना खोलती तो हमें तुम्हारे बारे में पता कैसे चलता?
तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की और यहाँ पर आकर नाटक कर रही हो। उसके बाद वो कहता है कि तुमने जो हमारे साथ किया है ना, उसके वजह से तो हमें तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पर तुम शुक्र मनाओ कि हमने ये सब नहीं किया, क्योंकि हम पहले तुम्हें एक फैमिली मानते थे। यह सुनकर उसका डैड कहता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या हुआ है। यह सुनकर उनकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सारी बातें बता दूंगी, पर तुम पहले मुझे कंपनी का सील दो। यह कहकर वो उनसे सील लेने वाली होती है कि इसी बीच सीसी वो सील लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सब लोग सीसी का पीछा करने लग जाते हैं। उसके बाद सीसी का डैड उससे सील लेते हुए कहता है कि हे सीसी, तुम क्या कर रही हो। पर सीसी अपने डैड से वो सील लेने की कोशिश करती है और इसी बीच उसके डैड वहाँ से गिर जाते हैं और हमारी हीरोइन अपने डैड को ऊपर से गिरते हुए देख लेती है, तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने डैड को बचा लेती है। उसके बाद उनकी पूरी फैमिली उनके पास जाती है और उनसे पूछते हैं कि क्या आप ठीक है। इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए सीसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर हमारी हीरोइन अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके वो उसे पकड़ लेती है। फिर हमारी हीरोइन सीसी को पकड़ के पूरी फैमिली के सामने ले आती है। उसके बाद उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि सीसी, हमने तुम्हें इतने सालों से एक फैमिली की तरह रखा, पर तुमने हमारे साथ क्या किया, ये सब अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुमने जो भी क्राइम किए हैं इसके सारे फुटेज मैं पुलिस को दे दूँगा और तुम्हें तुम्हारी किए की सज़ा दिला कर रहूँगा। यह सुनकर सीसी माफ़ी मांगने लग जाती है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसके बाद वहाँ पर गार्ड आता है और वो सीसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीसी के वहाँ से जाने के बाद हमारी हीरोइन के जो डैड होते हैं वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि लिंगशैंग। वो इतना कह पाते हैं कि इस बीच उनका बड़ा बेटा कहता है, डैड आप लिंगशैंग के इतने करीब मत जाइए। ये सुनकर उसका डैड कहता है कि क्यों। तो उनकी वाइफ कहती है कि क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी को कोई बीमारी हो जाए। उसके बाद वो अपने हस्बैंड का कान पकड़ती है और उनसे कहती है कि पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें सेटल करनी है। ये कहकर वो उन्हें वहाँ से ले जाती है। उसके बाद हमारी हीरोइन अपने भाई के पास जाती है और अपना हाथ फैलाती है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, हमारी हीरोइन पैसे मांग रही होती है अपने भाई से, बट उसका भाई कहता है कि तुम्हें बाद में मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है, पर तुम भूलना मत। तो उसका भाई कहता है कि हाँ हाँ। फिर सब लोग खुशी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।